हम इंग्लिश का न्यू टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। स्टॉपिंग मतलब रेस्ट लेना, आराम करना। बाय वुड मतलब जंगल, यहाँ पे फॉरेस्ट की बात की गई है। ठीक है। और स्नोई इवनिंग मतलब बर्फीला इलाका है। तो ठंडी का समय है और इवनिंग की बात है। और स्नो रीजन है, बर्फ वाला इलाका है। तो किस तरह से फॉरेस्ट के एरिया में रुकना, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। जो ये पोयम है वो लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने ये पोयम लिखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रीडिंग का भी पार्ट हम लोग देखेंगे ताकि रीड भी अच्छे तरह से आ जाए। ये पोयम में लिटिल इंसिडेंट बताया कि स्नोई इवनिंग कैसा होता है, अगर कोई ट्रैवलिंग करता है तो कैसा दिखता है। लेकिन स्नोई रीजन है तो बहुत ब्यूटीफुल सीन बनेगा फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन साथ साथ में ऐसा फीलिंग होता है कि हम एक प्लेस पे रुक जाए और यहाँ के एरिया को एंजॉय करें तो उसके बारे में सब है। तो यहाँ पे रीडिंग करने का कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ उसका मीनिंग भी देखते हैं। वुड्स वुड, these आर, आई थिंक, आई नो। यहाँ पे कहने का मतलब है वुड्स वुड मतलब किसका जंगल है, किसका फॉरेस्ट है। दिस आर मतलब ये किसका। आई थिंक आई नो मेरे हिसाब से शायद मैं उनको जानता हूँ। हिज हाउस उसका जो घर, इज इन द मतलब लोकेटेड है विलेज के अंदर। तो शायद, बराबर। यहाँ पे विलेज एक फिक्स प्लेस बताया है और वहां पे बोलते हैं कि आगे लगेगा ध। बराबर, फिक्स प्लेस रहेगा तो ध का यूज होगा। बराबर। दूसरा, किसी के अंदर रहते हैं तो इन का यूज होता है। बराबर। तो कोई भी एरिया है, जैसे हम लोग बोलते हैं इन द एरोप्लेन, इन द ट्रेन, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम लोग चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो इन लगे। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। ही विल नॉट सी मतलब वो मुझे नहीं देख पाएंगे। स्टॉपिंग हियर मैं यहाँ रुका हूं, वो उनको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आया है विल। विल इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस। बराबर। प्लस यहाँ पे नॉट बताया है, नॉट का मतलब होता है नेगेटिव। बराबर। प्लस यहाँ पे आईएनजी दिया है तो आईएनजी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस क्या, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया गया। तो कभी कभी टेंस आइडेंटिफाई करने को आता है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आईएनजी लगा है मतलब कंटिन्यूअस। विल इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस और नॉट इंडिकेट करता है नेगेटिव। बराबर। तो यहाँ पे याद रखें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर उसमें भी नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। और विल और आईएनजी आया है वर्ब के अंदर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्टॉपिंग में आईएनजी है और विल फ्यूचर इंडिकेट करता है, तो विल फ्यूचर इंडिकेट करता है और स्टॉपिंग कंटिन्यूटी बताता है। तो इसलिए टेंस कौन सा टाइप का है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। बराबर। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में आया इज। बराबर, इज इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है। इज इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस, टू वॉच हिज वुड। टू वॉच मतलब देखना। बराबर। हिज वुड, वुड मतलब यहाँ पे कोई लकड़े की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे फॉरेस्ट की बात कर रहे। फिल अप विद स्नो मतलब उसका जो फॉरेस्ट है पूरा, पूरा जो गार्डन एरिया है या वुड एरिया है या हम लोग बाड़ी बोल सकते हैं, वो पूरा का पूरा क्या है? स्नो से कवर है। स्नो मतलब बर्फ। माई लिटल हॉर्स मेरा छोटा सा घोड़ा बोलते हैं। लिटल दिख रहा है, घोड़े का डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को। तो लिटल का मतलब होता है स्मॉल। एग्जाम में मीनिंग ढूंढने को आ सकता है, लिटल का मतलब स्मॉल। बराबर। हॉर्स मस्ट थिंक, मस्ट बोलता है मॉडल ऑक्सिलरी, मस्ट बताता है कंपल्सरी। क्या? कंपल्सरी।
थिंक इट क्वेयर, क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज, उसको शायद अजीब लगे, विचित्र लगे। टू स्टॉप विदाउट, टू स्टॉप मतलब रुकना, विदाउट मतलब बिना गए, विदाउट का अपोजिट पार्ट है विथ। अब फार्म हाउस, फार्म हाउस मतलब फॉरेस्ट के अंदर एक घर है जिसको बोलते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस किसको बोला जाएगा, जहाँ पे एक घर रहेगा और आजू बाजू में बहुत अच्छा ग्रीनरी रहेगा, तो उसको फार्म हाउस बोला जाएगा। नियर, नजदीक में शायद बोलते कि कोई फार्म हाउस है, वहां पे भी स्टॉप नहीं करने का, और स्टॉप विदाउट मतलब स्टॉप नहीं करने का फार्म हाउस में। नियर का अपोजिट आएगा फार, याद रखो अपोजिट मतलब विरुद्धार्थी शब्द, एंटोनिम्स इसको बोला जाता है। बिटवीन द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल के अंदर, एंड द फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक मतलब वहां पे एक तालाब है जो पूरा जम गया है, फ्रीज का कन्वर्जन है फ्रोजन, याद रखो फ्रीज का कन्वर्जन है फ्रोजन। द डार्केस्ट इवनिंग, डार्केस्ट मतलब बहुत अंधेरी रात है, अभी ठंडी का मौसम है तो रात जल्दी हो जाते हैं, तो ये अंधेरी रात है। इवनिंग ऑफ द ईयर मतलब उस साल की इवनिंग में देखा जाए तो सबसे अंधेरी रात बोली गई। यहाँ पे एक वर्ड आया नियर, और यहाँ पे ईयर, बराबर, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे, राइमिंग वर्ड। वैसे यहाँ पे ऊपर आया नो और स्नो, ये भी क्या है, राइमिंग वर्ड। ठीक है, एग्जाम में राइमिंग वर्ड के बारे में पूछ सकता है। ही गिव्स, उसने मुझे दिया हार्नेस बेल, अभी जो घोड़ा था उसके गले में मतलब कि एक घंटी थी, जिसने ऐसा हिलाया उसको, तो जिसकी वजह से उसने सिग्नल दी। हार्नेस बेल मतलब यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। शेक, शेक मतलब उसने मुंडी हिला के ऐसा दिया। टू आस्क इफ, वो पूछना चाहता था, देर इज सम मिस्टेक, कि वो बताना चाह रहा है कि भाई गलती तो नहीं हुई कोई जगह पे, कि हम गलत तरीके से जा रहे हैं। शेक मिस्टेक राइमिंग वर्ड। दूसरा भी एक ऐसा है शेक और फ्लेक, वो भी सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो शेक का राइमिंग वर्ड ज्यादा बेटर बनेगा फ्लेक। हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। द ओनली अदर, और बाकी का दूसरा, साउंड्स मतलब आवाज बता रहा है, द स्विफ्ट मतलब ठंडी हवा चल रही है, तो साउंड भी दूसरे सुनाई दे रहे हैं। ऑफ इजी विंड, वहां पे बहुत आसानी से बहने वाली हवा, एकदम धीरे धीरे लो हो रही है ठंडी ठंडी हवा। एंड डाउनी फ्लैक्स, डाउनी फ्लैक्स मतलब अभी अभी हल्का हल्का स्नो हो रहा है, मतलब सॉफ्ट रुई के जैसा, कापूस कापूस के जैसा, उसको स्नोली फ्लैग बोलते हैं। डाउनी फ्लैग भी बोल सकते हैं, स्नो फ्लैग भी बोलते हैं। द वुड्स आर लवली, बोले कि वुड्स बहुत अच्छे दिखते हैं। देखिए यहाँ पे आर लगा है, आर इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस, प्लस आर हमेशा लगेगा प्लूरल फॉर्म में, और जब आर प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो उसके आगे का जो सब्जेक्ट है वो भी क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में। इधर देखो वुड अकेला नहीं लिखा है, वुड्स लिखा है, वो भी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके पीछे वाला जो वर्ड रहेगा वो भी प्लूरल फॉर्म में है। बहुत लवली डार्क एंड डीप, अभी वुड को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वालिटी बताया जा रहा है कि वो कैसा है, उसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है, विशेषण बताया जा रहा है। तो बहुत लवली है, डार्क है, और डीप है, मतलब अंधेरा है, एकदम गहरा जंगल। बट आई हैव प्रॉमिस, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, टू कीप रखने के लिए, एंड माइल्स, और कई समय, माइल्स एक डिस्टेंस है, बराबर किलोमीटर के जैसा ही, उसको माइल्स बोलते हैं। टू गो बिफोर मतलब जाना है, आई स्लीप मतलब मैं सोने से पहले कई किलोमीटर का डिस्टेंस या माइल का डिस्टेंस कवर करना चाहता हूँ। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे कई डिस्टेंस कवर करने के, बराबर। द रिटन बाय किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। जब डैश करके लिखा जाता है उसको बोलते हैं रिटन बाय। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने इंग्लिश के थर्ड टॉपिक 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यहाँ पे पोएट ट्रेवलिंग का काम कर रहे हैं और वुड्स में जा रहे हैं, और किस तरह से क्या क्या कंडीशन हो सकती है, रास्ता भटक न जाए, इसलिए दोनों टीममेट्स इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ।